नमस्कार मित्रों। अपने कार्य के संचालन पद्धति का हम उसका स्वयं का मूल्यांकन करने में हमें मशक्कत होती है। जीवन का सबसे आसान काम है हम दूसरों की कमी को यथाशीघ्रता में ढूंढ लेते हैं। वहीं सबसे कठिन कार्य के रूप में अपने स्वयं का मूल्यांकन या अपनी कमी को ढूंढने में हमें मशक्कत करनी पड़ती है। हम अपने जीवन की इस व्यवस्था में अपने तरीके से अपने लक्ष्य को भेदने के प्रयास में हम सब अपने आप को संलग्न किए हुए जीवन की उस बेहतरीन समय को काटते हुए अपने लाइफ को व्यतीत कर रहे हैं। अर्थात हम छोटी सी इस चर्चा के तहत पाप की भावना या पापत्व संबंधी कर्म, शुभत्व कार्य या शुभत्व भावना से ओतप्रोत रहते हुए आप शुभकारी कार्य का सुंदर संचालन करते हैं। अर्थात ऐसे कौन कौन से योग या ऐसे कौन से ग्रहों की उपादेयता जब आपकी जन्म कुंडली के तहत उसकी निर्मिति होती है तो आप पापी हो जाते हैं। आपके कर्म का जो क्षेत्र है या कर्म का जो तरीका है वह सामाजिक असंतुलन के तहत एक असामाजिक कार्य और अनैतिक कार्य में आप स्वयं को लिप्त पाए जाते हैं। इस छोटी सी चर्चा के तहत अर्थात आपके दुष्कर्म करने का ऐसे कौन से योग हैं, पाप कर्म के तहत आप सामान्य तरीके से उसको डिफाइन करेंगे तो पाप का लक्षण क्या है। हम दूसरों में कमी ढूंढते हैं यद्यपि उस सामने वाले व्यक्ति में कोई कमी न हो, पर स्त्री गमन के योग काल में हम चले आएँ, दूसरों की हमेशा हम निंदा करें और किसी और से भी चर्चा करें तो निंदा करते हुए उसको हम डाउनफॉल बातों से लाने की कोशिश करें। किसी भी प्राणी मात्र को हम दुखी करें, दुख दें, कष्ट दें। भोजन में मांसाहारी तरीके से मांसाहार, जैसे चाइना में आप देखते होंगे कि वहाँ कई जंतुओं जीवों को बेरहमी से मारते हुए वो खाद्य सामग्री के रूप में आचार व्यवहार में संतुलन को उस एक्सेप्टेंस मोड में अप्लाई किए हैं। चोरी करना भी एक पाप कर्म के अंतर्गत आता है। अभिमान करना, दर्प में घमंड में चूर हो जाना, त्याग की भावना जो होती है उससे आप दूर हटते हुए अर्थात त्याग की भावना से हीन रहते हुए आप स्वयं को, अपने आप को बड़ा आदमी समझ लें, वह भी पापत्व कार्य के अंतर्गत ही मानी जाती है। मित्रों, ऐसे कौन कौन से योग हैं मित्रों, विशेषकर जो नैसर्गिक पापी ग्रह हैं, जो पापी प्लैनेट हैं, जो उस श्रृंखला में सूर्य, शनि, राहु, केतु और मंगल को माना गया है। जब आपकी लग्न कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं अर्थात बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं, मैं 7-8 कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु क्रम में मैं आपका ध्यान का आकर्षण चाहूँगा। आप स्वयं को हमारी बातों को ध्यान से समझते हुए आप उसका जो है फाइनल निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। कोई भी आपकी जन्म कुंडली है, 12 प्रकार की लग्न कुंडली होती है मेष से मीन लग्न में। लग्न में मित्रों यदि बृहस्पति विराजमान हो, कोई किसी लग्न की बात कर रहा हूँ, 7वें भाव में शनि विराजमान हो और पाप ग्रह जो भी पापत्व प्लैनेट हैं अर्थात सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल की बात कर रहा हूँ, आपके पाप ग्रह नीच की राशि में हो या शत्रु राशि में वह स्थित हो जाए तो इंसान का, ऐसे जातक का कर्म में शुभता का लक्षण नहीं होता है। दूसरी बात है मित्रों, पाप ग्रह की राशि में 12वें भाव में, मैं 12th हाउस की बात कर रहा हूँ, जन्म कुंडली का 12वां भाव और दूसरा भाव आपके व्यक्तित्व को बैलेंसिंग करता है। दूसरा भाव जहाँ दाहिना नेत्र, कुटुंब, कुल, खानदान, धन का भाव के रूप में माना गया है, 12 व्यय हानि के भाव के रूप में माना गया है। अर्थात आपके लग्न के दूसरे और 12वें भाव में किस क्राइटेरिया की, किस प्लैनेट की स्थिति है, युति है, कंजक्शन है, या आपके नेचर, कैरेक्टर, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है नकारात्मक या सकारात्मक रूप से। दूसरे बिंदु के रूप में पाप ग्रह की जो भी राशि है, यदि 12वें भाव में पाप ग्रह हो या पाप ग्रह से दृष्टिगत रिलेशन हो तो ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति, उसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं।
बड़ा पापी होता है। सपोज दैट कन्या लग्न की कुंडली है तो 12वें भाव की राशि क्रूर राशि सूर्य की सिंह राशि हो, उस सूर्य की राशि में राहु विराजमान हो या केतु हो या शनि हो, या इन राहु केतु शनि या पापी ग्रहों का दृष्टिगत रिलेशन हो, तो उसके आचार व्यवहार में असंतुलन, उसके व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा नकारात्मक सक्रियता व्यग्रता का समावेश हो जाता है। मित्रों, तीसरे बिंदु में दूसरे भाव में शनि हो, यद्यपि शनि को न्याय का प्रतीकात्मक ग्रह माना गया है, दूसरा भाव कुटुंब कुल खानदान धन का भाव, और 12वें भाव में राहु हो, लग्न से दूसरे शनि पापी प्लैनेट, लग्न से 12वें राहु पापी ग्रह अर्थात पाप कर्तृ योग बन गया हो, और लग्न में बृहस्पति की विद्यमानता हो, तो ऐसा जातक मित्रों यकीन माने, ऐसा जातक ब्राह्मण कुल में पैदा होते हुए भी वह बहुत बड़ा पापी हो जाता है। पाप कर्तृयोग बना हुआ हो और लग्न में बृहस्पति अर्थात बृहस्पति से पाप कर्तृयोग बनता हो, तो ऐसी दिक्कत आने लगती है। मित्रों, अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, रहस्य का भाव है। किसी की जन्मकुंडली में अष्टम भाव से आयु की गणना की जाती है। सूर्य जहां आत्मा है वहां चंद्रमा मन है। अगर किसी की जन्मकुंडली में, ये चौथा पॉइंट है, किसी की जन्मकुंडली में सूर्य या चंद्रमा की युति हो जाए या सूर्य अकेला हो चंद्रमा अकेला हो अष्टम में, साथ में सातवें हाउस जो जनन इंद्रिय सुख भाव को इंडिकेट करता है और पुरुषार्थ का और दाम्पत्य जीवन का कारकत्व ग्रह शुक्र को माना गया है, और ऑलरेडी सातवें भाव में शुक्र विराजमान हो जाए, साथ में सरप्लस में, इसके साथ प्लस में सेकेंड हाउस में क्रूर ग्रह राहु बैठ जाए या मंगल हो जाए या गुरु भी हो जाए, तो ऐसा जातक ब्राह्मण कुल में पैदा होते हुए भी बड़ा पापी हो जाता है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? जहां सूर्य आत्मा है चंद्रमा मन है, दोनों की पोजीशन तो अष्टम में जाके कमजोर हो गई, वहीं सातवें भाव में शुक्र बलवती हो गया, अर्थात उसकी चरित्र में संदेह का आगमन होने लगा, पर स्त्री गमन का योग बना सकता है, अर्थात शुक्र बहुत ही स्ट्रांग हो गया। और उस शुक्र से ठीक दूसरे भाव अर्थात अष्टम भाव में सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन बनी हुई है, वही पाप कर्तृयोग दूसरे भाव में राहु है मंगल है, जो दूसरा कुटुंब कुल खानदान धन का भाव मानसिकता का भाव दाहिने नेत्र का भाव, वहाँ का राहु और मंगल वैसे भी अकारक होता है। तो इस सिम्टम में ऐसा सिम्टम यदि बनता है और बृहस्पति विराजमान है, तो ब्राह्मणत्व की व्यवस्था का समापन हो जाता है और ऐसे इंसान का जो कर्म दोष की व्यवस्था बनने लगती है। लग्न में क्रूर ग्रह हो, पांचवा पॉइंट क्रूर ग्रह नैसर्गिक पापी ग्रह, लग्न में क्रूर ग्रह की स्थिति हो और नवम भाव जो आध्यात्म भाग्य का भाव है वहां भी पाप ग्रह हो, पापी प्लैनेट की स्थिति हो, और लग्न अर्थात व्यक्तित्व भाव का अधिपति भी पाप ग्रह हो, तो ऐसा इंसान बड़ा पापी होता है। शुभता का लक्षण नहीं होता, नैतिकता संबंधी युक्त व्यवस्था में वह इंटरेस्ट नहीं रखता, हर कार्य में जल्दीबाजी करता है, टिट फॉर टैट का रिलेशन बनाता है, भगवान का काम भी अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, हत्यारा भी बन जाता है। छठा पॉइंट मित्रों, जब लग्नेश क्रूर ग्रह से युक्त हो जाए, युति कंजक्शन बना ले, या लग्न में ही क्रूर ग्रह आ जाए, राहु आ जाए, केतु आ जाए, शनि आ जाए, और उसका दसम जीव का कर्म का भाव का जो अधिपति जो भी प्लैनेट है वह एक नियत राशि में नीच की राशि में हो जाए, तो जातक पापात्मा होता है, वह चाहते हुए भी सुंदर कार्य में तल्लीन नहीं होता है। सातवां पॉइंट मित्रों, जब लग्न का अधिपति प्लैनेट नीच की राशि में आ जाए, वही मंगल जो कमांडर माना गया है और शनि को न्याय का कारकत्व प्लैनेट माना गया है, मंगल शनि शुभकारी ग्रह से युक्त होकर लग्न में ही विराजमान हो जाए, परंतु कर्म भाव जो दसम भाव है, जीव का भाव है, वो पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए या कंजक्शन बना ले पाप ग्रहों से, तो समस्या आती है। आचार व्यवहार में असंतुलन का समावेश, शुभता के लक्षण से आप दूर होते जाते हैं, नैतिकता से परे चले जाते हैं और पर स्त्री गमन का योग बनाने लगते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, हठधर्मी हो जाते हैं, अर्थात पापत्व की जो संतुलन वाली जो व्यवस्था जो भी होती है उससे दूर चले जाते हैं, अर्थात अपने आप को संतुलित नहीं कर पाते हैं। लग्न में मित्रों आठवां पॉइंट है, सूर्य या शनि हो और चौथा भाव जो आपके हृदय का भाव है वहां पाप ग्रह उच्च या नीच का हो जाए,
नियत राशिगत तरीके से लग्न में सूर्य या शनि की स्थिति हो और चौथा हृदय भाव में पापी ग्रह उच्च का हो जाए या नीच का हो जाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा इंसान बेहतर नहीं होता, आप विश्वास नहीं कर सकते। अंतिम पॉइंट मित्रों, कुंडली में केंद्र पहला, चौथा, सप्तम, दसम भाव को माना गया है। केंद्र में पापी ग्रह हो और उसमें शुभकारी ग्रह का अभाव हो, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र जैसे ग्रह केंद्र में ना हो, केवल पापी ग्रह हो, और व्यक्तित्व का जो अधिपति है, जो भी प्लैनेट है, वो नीच की राशि में हो जाए, तो मित्रों यकीन माने ऐसा इंसान बेहतर इंसान नहीं होता। अर्थात मित्रों, एक छोटे से सिद्धांत के रूप में जो कैरेक्टर ग्रहों के होते हैं, शुभत्व ग्रह बृहस्पति, बुध, चंद्रमा और शुक्र, और अशुभकारी पापी ग्रह सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल, आपका लग्न के दूसरे भाव, 12वां भाव, आपके चौथे केंद्र का भाव, अर्थात ऐसी बहुत सारी क्राइटेरिया हैं जिसको आप कैलकुलेशन के तहत यह जान सकते हैं कि मेरी होरोस्कोप शुभत्व कार्य से समाहित कराती है या अशुभकारी या पाप कर्म भी करा सकती है। मित्रों, अगर ऐसा सिम्टम जो मैंने बताया, अगर ऐसी व्यवस्था दुर्व्यवस्था का आगमन है, तो आप इससे बचाव हेतु क्या करेंगे? प्रथमतः कलयुग के देवता हनुमान जी को माना गया है, हनुमान जी की स्तुति पूजा उपासना करते हैं। आप नित्य प्रतिदिन 3 आवृत्ति हनुमान चालीसा अथवा बजरंग बाण, हनुमान अष्टक अथवा हनुमान बाहु अथवा हनुमान पंचमुखी कवच, एक मुखी कवच, किसी भी एक पाठ को 3 आवृत्ति घी का दीपक जलाते हुए लाल रंग के आसन पर बैठते हुए सुबह आप उच्चारण के साथ हनुमान जी की आराधना करें। लाल लंगोट धारण करें। आप ललाट पे, गले के पास, नाभि में 3 स्थान विशेष पे केसर, हल्दी और चंदन का मिक्सचर बना लें, गंगा जल से मिलाते हुए तिलक के रूप में नित्य प्रतिदिन स्नान करने के पश्चात तिलक के रूप में यूज करें। लाल रंग की लंगोट धारण करें। अपने आप को यह कोशिश करें कि आप नित्य मंगलवार के सायंकाल में किसी भी मंदिर विशेष में खाली हाथ नहीं जाना है। प्रसाद को लेते हुए पुष्प और फूल की माला के साथ आप ईश्वर का भगवान के दरबार में पहुंचे। गंगा स्नान, गंगा किनारे हैं, यमुना किनारे हैं, मंदाकिनी नदी किनारे हैं, तो स्नान करें। महीने में कम से कम अमावस्या की तिथि को अवश्य भावी रूप से स्नान करें। अगर आप गंगा यमुना किनारे नहीं हैं, तो आप नित्य प्रतिदिन आप स्नान करने वाले जल से युक्त बाल्टी में आप गंगा जल मिलाते हुए आप उससे स्नान करें। आपके आचार व्यवहार के सुंदर संतुलन के लिए ईश्वरीय आराधना, उपासना की आवश्यकता है, और कलर ट्रीटमेंट के तहत आप रक्त वर्ण का लाल लंगोट धारण करें। मित्रों, छोटे छोटे उपाय से बड़ी बड़ी समस्या का समाधान हो जाती है। काल पुरुष के रूप में यदि पाप ग्रह से युक्त आपकी जन्म कुंडली की निर्मिति है, तो थोड़ी समस्या आती है। जितने कूल रहेंगे, जितने सहज और सरल तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, उतनी ऊंचाई पे आप जाएंगे। यह एक जीवन का एक व्यवहारिक सिद्धांत है मित्रों। इसी के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, प्रयागराज, नमस्कार।